हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी सेमेस्टर 1 में पेपर 1 एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज हम अधिकतर डेफिनेशंस, अलग अलग डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का जो हमारा डेफिनेशन है वो है नॉर्मल एक्सटेंशन। तो जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। नॉर्मल एक्सटेंशन। अभी नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होता है, तो लेट अ फाइनाइट एक्सटेंशन के ऑफ अ फील्ड, और वी कैन से अ फाइनाइट एक्सटेंशन, फाइनाइट एक्सटेंशन होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है ना। जहाँ पे मैंने आपको फील्ड एक्सटेंशन बताया है वहाँ पे मैंने आपको फाइनाइट एक्सटेंशन भी बताया है। तो अ फाइनाइट एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ is said to be normal extension. Is said to be normal extension of f if the fixed field of G के F, यानी कि G क्या है, ग्रुप है, K ओवर फील्ड F इज F, ठीक है। क्या बोला गया, फिर से समझिए। यहाँ पे बोला गया है आपको कि पहली बात तो आपसे पूछा गया है कि फाइनाइट एक्सटेंशन होता क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन होता क्या है। तो नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होता है, तो उससे पहले हमने आपके प्रीवियस लेक्चर्स में जो टॉपिक कवर किया है वो है फील्ड एक्सटेंशन, फाइनाइट एक्सटेंशन। इन सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। लेकिन यदि फिर भी आप भूल गए हैं तो मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा देती हूँ। और हमने अलजेब्रिक एक्सटेंशन भी पढ़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, तो हमने अलजेब्रिक एक्सटेंशन पढ़ा है, फील्ड एक्सटेंशन पढ़ा है, फाइनाइट एक्सटेंशन पढ़ा है। फाइनाइट एक्सटेंशन के लिए यदि हम बोले, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यदि आप भूल गए होंगे तो, फाइनाइट एक्सटेंशन में होता है लेट K be an extension of a field F. K यदि फील्ड F का एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या है, F is a subfield of K, इसका मतलब ये होता है ना। and if dimension of K over F equals to K over F equals to finite, यदि ये फाइनाइट है, डायमेंशन ऑफ K ओवर F यदि फाइनाइट है तो हम क्या बोलेंगे कि K क्या है, then K is called the finite extension of F. The finite extension of F, ठीक है। क्या बोला गया, समझिएगा यहाँ पे कि यदि K एक्सटेंशन है फील्ड F का, K यदि एक्सटेंशन है फील्ड F का, इसका मतलब होता है कि F सब फील्ड है K का, ठीक है। और यदि डायमेंशन ऑफ K ओवर F फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है, तो हम बोलेंगे कि K क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है F का। K जो केवल एक्सटेंशन था F का, वो फाइनाइट तब बनेगा जब डायमेंशन ऑफ K ओवर F फाइनाइट आएगा, ठीक है। बातें क्लियर है आप लोगों को। तो बस यहाँ पे वही चीज बोली गई है, क्या चीज बोली गई है कि यदि
फाइनाइट एक्सटेंशन के क्या है यहाँ पे, फाइनाइट एक्सटेंशन है किसका, फील्ड एफ का, तब इस के को नॉर्मल एक्सटेंशन बोला जाएगा किसका, एफ का। कब, जब फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी, देन इफ द फिक्स्ड फील्ड, और फिक्स्ड फील्ड अभी जस्ट हमने देखा है अपने पिछले लेक्चर में, हमने फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन को देखा है कि फिक्स्ड फील्ड क्या होता है। फिक्स्ड फील्ड होता है कि यदि, अभी यहाँ पे लिखती हूँ फिक्स्ड फील्ड क्या होता है। फिक्स्ड फील्ड हमने ऐसे लिखा था क्या, के जी इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू के सच दैट सिग्मा ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू जी। ये फिक्स्ड फील्ड होता है बिल्कुल होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, ठीक है। ये फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे नॉर्मल एक्सटेंशन के लिए आपको समझना है कि अ फाइनाइट एक्सटेंशन के को, ठीक है, नॉर्मल एक्सटेंशन बोला जाएगा एफ का यदि फिक्स्ड फील्ड क्या बन जाए, एफ बन जाए। यदि फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी क्या हो, एफ हो, तब हम बोलेंगे कि के नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना आप लोगों को कि ये क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसे ही आप लोगों को समझना है। डेफिनेशन तो उतनी ही थी, ये तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है, रिकॉल किया है कि हाँ इसको हमने पढ़ा हुआ है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। इससे रिलेटेड आपकी बुक्स में थ्योरम्स भी दिए रहते हैं, तो यदि आप लोगों को थ्योरम्स करने हैं तो बिल्कुल डेफिनेशन तो आप लोगों ने समझ लिया है, आप लोग उसके कुछ कुछ थ्योरम भी बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम अधिकतर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा डेफिनेशन। तो पहला डेफिनेशन हमने देखा, ये हमने पिछली क्लास में देखा हुआ है, फाइनाइट एक्सटेंशन। फिक्स्ड एक्सटेंशन को भी हमने अपनी पिछली क्लास में देखा है, इसलिए मैं इसमें नंबर नहीं डाल रही हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेपरेबल एलिमेंट की। क्या है, किसकी डेफिनेशन है, सेपरेबल एलिमेंट की। अब ये सेपरेबल एलिमेंट क्या होता है देख लेते हैं। सेपरेबल एलिमेंट, सेपरेबल एलिमेंट, सेपरेबल एलिमेंट के लिए हम मान के चल रहे हैं लेट के बी एन एक्सटेंशन, लेट के बी एन एक्सटेंशन, let K be an extension of a field F, of a field F। एक्सटेंशन होना मतलब यही होता है कि F is a सब फील्ड ऑफ K। मैं बार बार ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ कि कहीं भूल ना जाओ आप लोग, है ना। then an element A that belongs to K, it means K is A is an element of K, then an element A is said to be excuse me, is said to be a separable element, is said to be separable over F, is said to be सेपरेबल ओवर एफ। कौन, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ए, इसको क्या बोला जाएगा, सेपरेबल एलिमेंट। किसमें, फील्ड एफ में, इफ इट सेटिस्फाई अ पॉलिनोमियल ओवर एफ having no multiple roots, having no multiple roots। now multiple roots क्या होता है, पॉलिनोमियल ओवर एफ क्या होता है, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा है। इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। नहीं देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, बार बार बोल रही हूँ। सेपरेबल एलिमेंट क्या होता है, इफ इट सेटिस्फाई अ पॉलिनोमियल ओवर एफ हैविंग नो मल्टीपल रूट्स, if it has no multiple roots, or we can say if a polynomial over f having no multiple roots, then we can say an element A that belongs to K is a separable element over F।
इज सेपरेबल एलिमेंट ओवर एफ। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स में हमने क्या देखा था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स में, हालांकि आप अपनी पिछली क्लास में जाकर के देखिएगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स में हमने देखा था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स में हमने देखा था कि x माइनस ए का पावर m डिवाइड px, px इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड, इज अ पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड, बट x माइनस ए पावर m डिवाइड px, बट x माइनस ए पावर m प्लस 1 डज नॉट डिवाइड px, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा था, ये हमने देखा था कि यदि f नाम की कोई फील्ड है और px, f नाम की कोई फील्ड है और px उसका कोई एलिमेंट है, और k यदि क्या है, एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन है, और यदि a k का एलिमेंट है, तब बोला जाएगा a को कि a is the root of px, a is said to be the root of px, root of px of multiplicity m, if क्या, ये दो कंडीशन, if x minus a power m divide px but x minus a power m plus 1 does not divide px। हमने ये क्या देखा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है उसको हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, कि यदि f नाम की कोई फील्ड है, px उसका कोई पॉलिनोमियल है, k कोई फील्ड एक्सटेंशन है और a उसका कोई एलिमेंट है, तब इस a को बोला जाएगा कि ये px का रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी m है। जब यदि x माइनस एक पावर m px को डिवाइड कर देगा और x माइनस ए पावर m माइनस m प्लस 1 जब px को डिवाइड नहीं करेगा, तब हम बोलेंगे कि a रूट है किसका, px का, जिसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, m है। बातें क्लियर हुई? यदि हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो सेपरेबल एलिमेंट क्या होता है। सेपरेबल एलिमेंट होता है कि यदि k फील्ड एक्सटेंशन है और a नाम का कोई एलिमेंट है जो कि k में है, तो इस a एलिमेंट को सेपरेबल एलिमेंट बोला जाएगा ओवर अ फील्ड f इफ इट सेटिस्फाई पॉलिनोमियल ओवर f having no multiple roots। इसका कोई मल्टीपल रूट्स नहीं होगा, इसका कोई मल्टीपल रूट्स नहीं होगा। बातें क्लियर हुई आप लोगों को? यदि हुई तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग, सेकेंड डेफिनेशन हो गई, थर्ड डेफिनेशन पर अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग। थर्ड डेफिनेशन है हमारी सेपरेबल एक्सटेंशन की। क्या है? सेपरेबल एलिमेंट देखा हमने, अब हम देखेंगे सेपरेबल एक्सटेंशन। सेपरेबल एक्सटेंशन क्या होता है कि एन एक्सटेंशन के ऑफ अ फील्ड f is said to be separable extension, is said to be separable if all elements of k, if all elements of k are separable over f। क्या बोला गया, फिर से समझो। यदि k नाम का, यहां पे मैं समझाऊंगी, पेन का कलर बदल लूं। इफ k क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है, यानी कि f k का सब फील्ड है, तो इस k को सेपरेबल एक्सटेंशन बोला जाएगा। सेपरेबल एक्सटेंशन बोला जाएगा कब? यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट
यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ के क्या हो जाएगा, सेपरेबल हो जाएगा। किस में, ओवर अ फील्ड एफ, ओवर अ फील्ड एफ। सेपरेबल कब होगा इसका एलिमेंट, इफ इट्स पॉलिनोमियल हैविंग नो मल्टीपल रूट्स। If its polynomial having no multiple roots, then its element becomes separable and that extension is called separable extension. How beautifully it is defined ना, कि पूरा related है concept। यदि आप समझे हो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स, यदि आप समझे हो सेपरेबल एलिमेंट, तब जा करके आप समझोगे सेपरेबल एक्सटेंशन, अदरवाइज आपको कोई की समझ में नहीं आएगी। इसीलिए बार बार मैं क्या बोल रही हूँ, पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यूशन में देखो, नहीं तो चीजें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाली आपको। और हमने ये सभी टॉपिक को डिस्कस किया, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो कि हमने नहीं डिस्कस किया है। तो आप लोगों को समझना है यहाँ पे कि सेपरेबल एलिमेंट तब होगा कि यदि इसका इसके पॉलिनोमियल के पास में कोई मल्टीपल रूट्स ना हो। ठीक, फिर उसके बाद में वो एक्सटेंशन सेपरेबल तब बनेगा जब इसके प्रत्येक एलिमेंट सेपरेबल बन जाएंगे, जब इसके प्रत्येक एलिमेंट सेपरेबल बन जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। फोर्थ डेफिनेशन है हमारी आज के लेक्चर की। क्या है फोर्थ डेफिनेशन हमारी, परफेक्ट फील्ड। क्या है, परफेक्ट फील्ड। परफेक्ट फील्ड, परफेक्ट फील्ड क्या होती है, तो अ फील्ड एफ इज सेड टू बी परफेक्ट, इज सेड टू बी परफेक्ट if all finite extension are separable। क्या बोला गया कि परफेक्ट कब बोला जाएगा, यदि फाइनाइट एक्सटेंशन सेपरेबल होगा। फाइनाइट एक्सटेंशन, पेन का कलर बदलूंगी और समझेंगे इसको ना, ऐसा थोड़ी ना है। फाइनाइट एक्सटेंशन कब होता है, फाइनाइट एक्सटेंशन तब होता है कि यदि के क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है, और यदि डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ यदि फाइनाइट है, तब के क्या बन जाएगा, फाइनाइट एक्सटेंशन। तब के क्या कहलाएगा, फाइनाइट एक्सटेंशन। यदि ये फाइनाइट एक्सटेंशन सेपरेबल एक्सटेंशन है, यदि ये फाइनाइट एक्सटेंशन सेपरेबल एक्सटेंशन है, सेपरेबल एक्सटेंशन कब बनेगा, जब इसके प्रत्येक एलिमेंट्स सेपरेबल हो जाएंगे। और इसके प्रत्येक एलिमेंट सेपरेबल तब होंगे जब इसके जो पॉलिनोमियल है उसके पास में नो मल्टीपल रूट्स हो। जब उसके पास में कोई मल्टीपल रूट्स नहीं होंगे तब उसके एलिमेंट सेपरेबल होंगे, तब जाकर के जो एक्सटेंशन है वो सेपरेबल एक्सटेंशन, और यही सेपरेबल एक्सटेंशन क्या बन जाएगा, यही सेपरेबल एक्सटेंशन परफेक्ट फील्ड कहलाएगा। परफेक्ट फील्ड कहलाएगा। जो मैंने ऊपर में लिखा है ना, उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको समझाया है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सभी कॉन्सेप्ट, सभी डेफिनेशन। कहीं पे कोई डाउट है बताइएगा, है ना, कहीं पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा कि ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बता पाऊं। ठीक, तो अगले सेशन में क्या करेंगे, एक आध थ्योरम देख लेंगे परफेक्ट फील्ड से रिलेटेड, या फिर जो भी हमने अब तक जो टॉपिक को डिस्कस किया है उससे रिलेटेड एक आध थ्योरम देख लेंगे। अदरवाइज आपको ये डेफिनेशन तो पढ़ने ही है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में फिर मिले हम। और चलो एक और डेफिनेशन देख लें, पांचवी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में परफेक्ट फील्ड का एक थ्योरम देख लेंगे। पांचवी डेफिनेशन चलो देख लें। पांचवी डेफिनेशन है हमारी स्प्लिटिंग फील्ड की। किसकी, स्प्लिटिंग फील्ड की। स्प्लिटिंग फील्ड है ना। अब ये स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है, लेट E be a finite extension,
be a finite extension of a field F and let fx belongs to fx, it means fx be a polynomial, इसका मतलब ये होता है ना, polynomial, then E is called the splitting field. E is called the splitting field over F. Then E is called splitting field over F for fx. For fx if यदि for fx if over E, नहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, then E is called splitting field over F but not over F एक मिनट, थोड़ा डेफिनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है ना, इसको मैं एक मिनट, then if let E be a finite extension of a field F and let fx belongs to fx, then E is called splitting field over F if fx can be factored as a product of linear factor और लीनियर फैक्टर वाला टॉपिक हमने बहुत थ्योरम के माध्यम से किया हुआ है ना। क्या बोला गया है, लेट E बी अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड F एंड fx belongs to fx, then E is called splitting field over F if fx can be factored as a product of linear factor। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि यदि fx को हम प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइज कर पाए तब बोला जाएगा कि E क्या है, एक स्प्लिटिंग फील्ड है। E क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर अ फील्ड F। ठीक है, समझ में आया, मतलब सिंपल डेफिनेशन ही है ये। ठीक, तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस देखे हैं आज की क्लास में। आगे की क्लास में हम और भी टॉपिक को कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।